विश्वास अटल ये मेरा, श्रद्धा ले आओगे। अपने एक अनन्य भक्त को निज घर में पहचाओगे। जय हो, जय हो। ओम ह्रीं एकजारा श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर शंभो सठ इति आह्वाननम्। ओम ह्रीं एकजारा शीतलनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं एकजारा श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाव भवसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकाए। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय जन्म। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोक्ष कल्याण का दोहा बोल। मोक्ष कल्याण जी। आश्विन शुक्ला अष्टमी तिथि में कूट विद्युत वर गिरी शिखर से शेष 85 प्रकृति नाशी हुए जिनेश्वर मुक्तिवासी। ओम ह्रीं। हाँ, आज समय कम है, इसलिए हम जो है थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। शीतलनाथ भगवान की 1 लाख वर्ष 1 लाख पूर्व की आयु थी, जो 19 अंक में आता है 7056। इसके आगे 15 जीरो लगाओ, इतनी उम्र थी। अपनी उम्र तो कितनी है, 2 अंकों में मात्र। और उनका जो है कुमार काल 25,000 वर्ष पूर्व रहा था। छद्मस अवस्था में 3 वर्ष रहे थे और गणधर्व उनके 87 थे, 87। मुख्य गणधर्व उनका नाम अनगार है। पिता दृढ़रथ राजा, माता नंदा देवी, जन्म स्थान भद्रिलापुरी, चिन्ह कल्पवृक्ष, वर्ण जो है शरीर का वर्ण गोल्डन, शरीर की ऊंचाई 90 धनुष और मोक्ष। आज के दिन मोक्ष पधारे सम्य शिखर से हम सब जो है निर्वाण कारण भाषा का स्मरण करके और शीतलनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण का लड्डू चढ़ा रहे हैं। ऐसी भावना भाव कि हम सबको अति शीघ्र जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। ओम ह्रीं एक श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय सम्य शिखर जी से मोक्ष कल्याण प्राप्त है। आज के दिन मोक्ष कल्याण प्राप्त है श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते महा अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलिए 1000 शीतलनाथ भगवान की जय। जय बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्याण मंदिर स्तोत्र का मात्र एक श्लोक पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 25। श्लोक नंबर 25 निकालिए। भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रतिसार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभ सुरदुन्दुभिस्ते। आदरणीय सोनू जैन जी साहब, विनम्र प्रार्थना है आपसे, आप इस 25वें श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। सोनू जैन जी, कोलकाता। ये आपके अमर दुंदुभी हैं बताते, आके करो अलस छोड़ जिनेन्द्र सेवा। जो आप हैं वह शिवालय सार्थवाह, इत्थम विचार मम है अरु ठीक भी है। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल राइट मतलब सही उच्चारण किया है। कल क्या हो गया, समय सार में 167 गाथा में 2 अक्षर कम थे, वहां पर भले भले शब्द आएगा, इसलिए आपको बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। बाद में मैंने चेक किया क्या बात है, तो रिंकू जी छाबड़ा साहब ने कुंद कुंद का कुंदन से देख करके 167 गाथा में जो 2 शब्द कम थे वो बताए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस 25वें नंबर श्लोक का हिंदी में अर्थ समझाने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।
भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत निर्वृत्तिपुरीं प्रति सार्धवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभ सुरदुन्दुभिस्ते। भो भो संबोधन वाचक है। ओ प्राणियों, ओ जगत के प्राणी, परमादम अवधूय, परमाद को छोड़कर, भजध्वम एनम, सेवा करो, गुणगान करो, अर्चा करो, पूजा पूजा करो, एनम, इस पार्श्वनाथ भगवान की, आगत्य, आकर के, यहाँ आकर, निर्वृत्ति पूरी प्रतिशार्दवाहम, कैसे हैं ये पार्श्वनाथ भगवान? मोक्षपुरी के प्रति सार्धवाहम माने मोक्षपुरी को ले जाने वाले हैं। एतत् निवेदयति, एतत् बन यह सूचित कर रही है, देव, हे देव, पार्श्वनाथ भगवान के लिए आया है, हे देव, जगत त्रयाय, तीनों लोगों के, तीनों लोक के प्राणियों के लिए, यानी भव्य प्राणियों के लिए, मन्ये, मानता हूँ, नदन नद नदन नभिनभ, नदन अभिनभ, नदन माने शब्द करती हुई, अभिनभ माने चारों तरफ से आकाश में शब्द करती हुई, सुरदुदुम्भी, देवदुदुम्भी, ते माने आपकी। क्या यहाँ पर दुदुम्भी प्रातिहार्य का वर्णन चल रहा है? आचार्य कह रहे हैं कि हे देव, मैं मानता हूँ कि चारों तरफ आकाश में शब्द करती हुई जो आपकी दुदुम्भी है, तीनों लोग को, भव्य जीवों को यह सूचना दे रही है कि ओ प्राणियों, प्रमाद को छोड़कर यहाँ आकर मोक्षपुरी में ले जाने वाले इस पार्श प्रभु की जय जयकार करो, गुणगान करो, इनकी सेवा करो, इनके चरण चिन्हों पर चलो। वस्तुतः ये ढिंढोरे को सुनकर ऐसा कौन अभागा है जो सन्मार्ग पर नहीं लगेगा। ऐसा आचार्य कुमुदचंद आचार्य अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं इस श्लोक में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कितने बुद्धिमान हैं। समय की सीमा को देखते हुए बहुत ही संक्षेप में आपने जो है हमको समझाने की कृपा करी। आपके चरणों में विनम्र प्रणाम। अब सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सबसे पहले आदरणीय भैया जी को सादर चरण स्पर्श, सादर वंदना, सादर प्रणाम और सादर पावड़ों निवेदन करके, और ग्रुप में विराजमान श्रीमान मिलाप संजी साहब हावड़ा और श्रीमान सुरेश संजी और कनक जी नारेली और माया जी बेंगलोर, इन सब व्रतियों को प्रणाम करके और आदरणीय भैया जी की परोक्ष आज्ञा से मैं आदरणीय कुसुम जैन जी छाबड़ा साहब, संपत लाल धर्मपत्नी संपत लाल जी साहब छाबड़ा साहब कोलकाता, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमें इस तरह से वर्ण मातृका का ध्यान कराने की कृपा करें कि हमारे आज अष्टमी होने के कारण 8 कर्मों का अक्षय हो जाए अतिशीघ्र, और अष्ट गुण हमारे में प्रकट हो जाए जो सिद्ध ब्रह्मेष्ठी भगवान में पाए जाते हैं। आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आज हम सभी फिर एक बार ध्यान करने के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रभु आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए, शीतलनाथ भगवान को नमन करते हुए, सभी आचार्य भगवतों को नमन करते हुए, और भाई साहब से मिलाप जी जो हमारे बीच में त्यागी व्रती बैठे हैं, सभी से वंदना, चरण स्पर्श, पंडित जी साहब को नमस्कार, चरण स्पर्श, और सभी अपने से बड़ों को चरण स्पर्श, और सभी को यथायोग जय जिनेन्द्र। आज ध्यान जो हम करने जा रहे हैं, वर्ण मातृका का ध्यान। वर्ण मातृका जो संपूर्ण शब्द रचना की जन्मदायिनी, संपूर्ण शब्द रचना की जन्मदायिनी वर्ण मातृका जगत वंदनीय है। आचार्य लिखते हैं, इनके ध्यान से ध्यान करने वाले को वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सुपार्श्वनाथ माता जी कहा करते थे, इन वर्ण मातृका का ध्यान से वचन सिद्धि हो जाती है। और रतनकंड श्रावकाचार्य में मैंने अशुचि भावना में पढ़ा था
कि इन वर्ण मात्रिका का ध्यान करने से अनेक रोगों के नाम लिखे थे, श्वास, कुष्ठ रोग, धातु का क्षय, अग्नि मंदता आदि अनेक रोगों से इन वर्ण मात्रिका के ध्यान से हमें मुक्ति मिल जाती है और श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। आइए इन वर्ण मात्रिका ध्यान करके सबसे पहले हम लोग अपनी एक आसन मुद्रा बना लें, स्थिर होकर बैठ जाएं, अपने बाएं हाथ पे दाहिने हाथ की अंगुली रख के, हथेली रख के अपने चित्त को स्थिर करने के लिए 3 बार ओमकार की ध्वनि अपनी श्वास पर ध्यान देकर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। ध्यान किसी भी वस्तु या किसी विषय पर अपने चित्त को स्थिर कर लेना, अपने मन को एकाग्र कर लेना, वही ध्यान का लक्षण है। सभी स्थिर मुद्रा में बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, 3 बार ओमकार की ध्वनि करके अपने मन को स्थिर करने के लिए गहरी सांस भरें। गहरी सांस भर के नाभि स्थान पर उसका कुंभक करें। क्षण भर के लिए उसे रोकने का प्रयास करें। श्वास को क्षण भर के जितना शक्य उतनी समय रोकेंगे तो हमारा मन स्थिर एकदम तुरंत हो जाता है। ये वर्ण मात्रिका 16 स्वर ए आ ई आदि, 33 व्यंजन क ख ग आदि अनादि निधन है। ये केवल ज्ञान प्राप्त कराने के लिए हमारे लिए बीज स्वरूप है। युग सृष्टा आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ने अपनी पुत्री ब्राह्मी कन्या को इन स्वर वर्णों का अध्ययन कराकर इसे लिपिबद्ध किया था। सारी विद्याएं अनादि निधन है। वर्ण मात्रिका भी हम पूजा करते हैं, सिद्ध चक्र विधान करते हैं, हमेशा इनका अर्घ चढ़ाते हैं। ये अत्यंत पूज्य है, वंदनीय है, जगत वंदनीय है। तो चले हम सबसे पहले अपने नाभि स्थान पर 16 पांखुड़ी का कमल, श्वेत रंग का, दिव्य श्वेत रंग, 16 पांखुड़ी का कमल दिव्य श्वेत रंग का अपने नाभि स्थान पर बनाएं। उसकी कर्णिका पीले रंग की, 16 पांखुड़ी का कमल श्वेत रंग का नाभि स्थान पर देखने का प्रयास करें। उसकी कर्णिका पीले रंग की है। दिव्य प्रकाश इस कमल से निकल रहा है। इन 16 पत्रों पर हम 16 स्वर को स्थापित करेंगे।
कर्णिका में रीम बीजाक्षर देखेंगे और पत्तों पर ए आ आदि 16 स्वरों की स्थापना करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अत्यंत सुंदर सुगंधित केसरिया घिसी हुई केसर है। उस घिसी हुई केसर से स्वर्णिम कलम से हम इन 16 पत्र दलों पर इन 16 स्वरों को लिखेंगे। क्रमशः ऊपर से नीचे आते हुए दाहिनी तरफ से पहले पत्र पर लिखें अ। खूब सुंदर केसर से घिसा हुआ घिसी हुई केसर से पीले रंग की अ को लिखें। दूसरे पत्र पर आ, आगे आगे इ, ई, उ, ऊ, री, ऋषि का री, री, री री री, बड़ा री, उसमें एक र और लगेगा नीचे ऋषि वाले री में। री 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 री, लरे, ल में नीचे र लगाएंगे लरे, लिरे रे रे, उसमें 2 र बनेगा बड़ा र। फिर से ऊपर से देखिए ए आ ई उ ऊ रि 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 लिरि लिरि रि रि, ए आई ओ औ अह। ये 16 स्वर इस कमल पत्र पर बार बार इन 16 स्वरों को पीले रंग में सुंदर घिसी हुई केसर से जिससे हमने लिखा है देखने का बार बार प्रयास करें। नाभि स्थान पर श्वेत रंग का कमल, कर्णिका पीले रंग की, उस पे रीम लिखा हुआ और इन 16 पत्रों पर दाहिने से चलते हुए ए आ ई उ ऊ रि 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 लिर लिर रि ए ऐ ओ औ अह। बार बार इन 16 स्वरों को देखें। ये 16 स्वर पूरा द्वादशांग इन्हीं स्वर और वर्णों से बना है। खूब सुंदर बड़े बड़े अक्षरों में ए आ ई उ ऊ रि 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 लिर लिर रि रि ए ऐ ओ औ अह। ये वर्ण मात्रिका पवित्र है, परम पूज्य है। ध्यान करिए, अपने सारे संकल्प विकल्पों को हटाकर एक चित्त होकर बार बार इन 16 स्वरों को श्वेत कमल पे पीले रंग में देखते जाएं। अब हमारे हृदय स्थान पर हम आएंगे। वहां पर हम 24 दल कमल की 24 पत्र वाले कमल की रचना करेंगे। 24 दल वाले कमल को हम देखेंगे गुलाबी रंग में। अपने हृदय स्थान पर गुलाबी रंग का 24
पत्रों का कमल देखिए, गुलाबी रंग में 24 पत्रों का कमल हृदय स्थान पर देखें। इस 24 कमल दल पर जो 25 वर्ण है हमारे, जिसे हम बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, घ वर्ग, ख वर्ग, प वर्ग, इनको हम लिखेंगे 5-5। बीच में कर्णिका में गुलाबी रंग के 24 पत्र वाले इस कमल दल की कर्णिका में क बीजाक्षर लिखेंगे हम। कर्णिका में क लिखने के बाद में उसके सामने से दाहिने से हम लिखना शुरू करेंगे ख, ग, घ, ड़। क कर्णिका के अंदर फिर 24 पत्रों पर लिखना शुरू करेंगे ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। क्रम से आगे बढ़ते जाएं। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म। फिर से एक बार कर्णिका में क, दाहिने तरफ से उसके सामने से लिखना शुरू करिए ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। 24 वर्ण पत्रों पे आए, 25 वर्ण होते हैं, तो एक क हमारे लिए कर्णिका में लिखा। बार बार हृदय स्थान पर गुलाबी रंग का कमल का फूल, कर्णिका में क, वही घिसी हुई केसर पीले रंग की स्वर्णिम कमल, स्वर्णिम कलम, जिससे हम लिख रहे हैं 25 वर्णों को हृदय स्थान पर स्थापित किए। क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। अब मुख कपल में मुख्य स्थान पर 8 पंखुड़ी का लाल रंग का कमल देखेंगे। वहां हम यर, ल, व, श, स विराजमान करेंगे। मुख के स्थान पर लाल रंग का कमल 8 पत्रों का, वही घिसी हुई केसर चंदन, उससे हम दाहिने तरफ से लिखेंगे य, र, ल, व, श, श, स, ह। श शरबत वाला, श षटकोण का, और स श, श, स, ह। य, र, ल, व, श, श,
स है, श शक्कर का, श षटकोण का, स सड़क का। लाल कमल 8 पत्रों वाला, मुख का स्थान, घिसी हुई केसर और वर्णमाला य र ल व श स है। ये 16 स्वर, 33 व्यंजन, ये वर्ण मात्रिका का ध्यान हमारे लिए समीचीन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। इस समीचीन ज्ञान से हमें शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, इतनी विशुद्धि होगी कि एक बार पढ़ने मात्र से हमें अपने आत्मा का ज्ञान होगा, हमें अपने भेद ज्ञान की दृष्टि पकड़ में आने लगेगी और यही इतनी वृद्धिंगत होगी, इतनी वृद्धिंगत होगी कि अगले जन्म में यही वर्ण मात्रिका ध्यान, इससे होने वाला शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का बीज बनेगा, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। युगादि पुरुष आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ने हमें इन वर्ण मात्रिका को लिपिबद्ध कराकर हमारे लिए अत्यंत उपकार किया। ऐसे आदि प्रभु आदिनाथ भगवान, जिन्होंने केवल ज्ञान कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे भगवंत को नमस्कार करते हुए सिद्धों का स्मरण इन वर्ण मात्रिका के ध्यान से होता है। यही सिद्ध भगवान है, इन्हीं वर्ण मात्रिका से हम सिद्धों का स्मरण करते हैं। ये वर्ण मात्रिका का ध्यान हमारे लिए शीघ्र ही केवल ज्ञान का निमित्त बने। हमें इस ध्यान से अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुए। इन्हीं भावना के साथ सभी से बड़ों को विनम्र वंदना, सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र करते हुए अपने आप को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर, जय बहुत सुंदर। हाँ, आदरणीय कुसुम बहन जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आपने हमें ध्यान करने की विधि बताई। अब हम भाई सभी साहब भाई क्या बहन होता है पंडित जी अब हम साहब? सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी महाराज श्री केसी दान जैन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसकी शिक्षा प्रदान करके और हम कैसे भवसागर से छूट जाएं, कैसे हम लोग धर्म ज्ञान शुक्ल ज्ञान में आ जाएं, इसके बारे में समझाने की कृपा करें, मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय भैया जी जैन साहब प्लीज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां ओंकाराय नमो नमः। ये ओम के ध्यान से आरंभ करके पूरी वर्णमाला का चिंतन किया। नाभि में 16 स्वर और ह्रीम बीजाक्षर और हृदय में और 24 पंखुड़ियों में और मुख में 8 व्यंजन ये लव है।
ये स का उच्चारण के लिए एक बार प्रश्न बना था, इसको सबके लिए बता देते हैं। जो शंकर वाला या शशि वाला जो श है वह तालु से बोला जाएगा। जो षटकोण वाला श है वह तालु और दंत के बीच से के स्थान से बोला जाएगा। और जो संसार वाला स है वो दंत से बोला जाएगा। स इस प्रकार से इसका उच्चारण जो भी संस्कृत वगैरह का शुद्ध उच्चारण करते हैं और इस प्रकार से स का भी उच्चारण अच्छी तरह से करते हैं, तो ठीक ही बताया है, ठीक ही चिंतन हो रहा है कि इस प्रकार की वर्णमाला का अपने आत्म प्रदेशों में उनका जब अनुभव आ जाता है तो वह आत्म प्रदेश उस वर्णमाला के कारण से जो स्पंदन हो रहा है वह स्पंदन इस प्रकार का ओंकारमय ध्वनि रूप से जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है तो ओंकारमय ध्वनि से ही वह सारा वर्ण जो है अपने आप ही गणधर देवों को समझ में आता है और उसी से द्वादशांग की रचना बन जाती है। इसी वर्णमाला से ये अनादि निधन है, वर्णों सिद्ध समाय। ये हमेशा ये ऐसा ही है। हमको अभी रसना इंद्री प्राप्त हुई है, वह रसना इंद्री इस वर्णमाला को शब्द रूप से बोलने के लिए ही प्राप्त हुई है। इसलिए उनका चिंतन, उनका ही सही उच्चारण अपने ज्ञान से, अपने भावों से करना ही जो है वो अपनी रसना इंद्री का सदुपयोग है। ऐसा ज्ञान बराबर बना रहे और कोई भी शब्द हमारे मुंह से ऐसा नहीं निकले जिससे किसी दूसरे का घात हो, नुकसान हो, किसी का मन दुखी हो। ऐसा इस वर्णमाला का ध्यान करके और अपने आप को शुद्ध आत्म रूप अनुभव करें। कुसुम जी को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं। इस प्रकार से बोल करके दूसरों को ध्यान की प्रेरणा दे सकता है। आपका ध्यान आपको केवल ज्ञान प्राप्त कराए और सभी को इस प्रेरणा के माध्यम से ये वर्ण मात्रिका जो है वो केवल ज्ञान का बीज बने। भावना के साथ में वंदना भाई साहब। तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित्वा सुधाने देवानस्य ममास्तु देवी वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक हे दिनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरा शरणा लिया सो सेवा नरगण दया धर्म पालो सदा यही
वंदना भाई साहब, पंडित साहब प्रणाम, ललिता जी को चरण स्पर्श, सभी बड़ों को चरण स्पर्श, सभी से जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर रखा होगी, जय जिनेन्द्र। भाई साहब वंदना वंदना वंदना, पंडित जी साहब प्रणाम, ललिता जी धोख देती सब बड़ों हूँ। को प्रणाम। अरे आपको किस लिए धोखे देती हैं आप? हाँ, हमारे गुरु हैं, धोख देती हूँ। गुरु है, गुरु के तो चरण स्पर्श किए जाते हैं। हाँ भाई साहब का है, भाई साहब को स्पॉटलाइट पे लाओ। सोनू, सोनू, ये भाभी जी को धोख देती है इतनी बड़ी होके। ये जो भाई पद वगैरह की जो रचना होती है ना, ये जामने ये पदों की जो रचना होती है, जैसे आचार्य श्री ने इतने अच्छे अनुवाद रूप से रचना करी है, लोग बहुत पूजा बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं बनाते हैं। ये इसी तरह से बनती है जिनको इस प्रकार का जो बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और जो प्रतिष्ठा की जाती है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की, तो उसके अंदर भी ये पूरी वर्ण मालिका जो है वो लिखी जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके अंदर में भी वो दिव्य ध्वनि की शक्ति अपने आप ही उस प्रतिमा में, जो वीतराग भगवान का दर्शन करते हैं तो वो साक्षात अपने को समोसरण में बैठे हुए जिनेंद्र भगवान दिखाई देते हैं। और इस प्रकार की उनसे जो वाणी निकल रही है, उससे अपने आप को द्वादशांग वाणी उसकी समझ करके और क्या करते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो अपना वेद विज्ञान जो कहा आपने बहुत अच्छा बताया कि वेद विज्ञान